आप सभी के हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। मैं हूँ सुधांशुलानंद और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया है और जिसके हृदय में आप स्थित हो गए हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार खाना खाता है और किस प्रकार उसके हाव भाव उसके लक्षण होते हैं। वास्तव में अर्जुन इस प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जो समाधि में स्थित हो गया है, उसको हम किस प्रकार बाहरी लक्षणों के द्वारा देखकर पहचान सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक अर्जुन को ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया है और इसकी शुरुआत होती है गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से। तो आइए जानते हैं गीता का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक क्या कहता है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ दोक्ष्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वास्तव में भगवान यहाँ पे दो बातों पर ध्यान दे रहे हैं, दो बातें हमें मुख्यतः बताई जा रही हैं। पहली बात है कि जिस काल में समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है। कामनाओं का त्याग मतलब इच्छाओं का त्याग। आपकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। आपके अंदर ना तो कोई इच्छा जन्म लेती है और ना ही आप कुछ पाने की आपकी इच्छा रहती है। तो समझ लेना, जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाओं का नष्ट हो जाना आप पाएं तो वो व्यक्ति समाधि में स्थित व्यक्ति है। वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, परमात्मा को पा चुका है। दूसरी बात यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, वो बताते हैं कि आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो समाधि में स्थित कहलाता है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसे संतुष्टि के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए किसी दूसरी वस्तु की या किसी दूसरे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी आत्मा से ही खुश रहता है, एकांत में ही खुश रहता है, उसे किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी आप पाएं, समझ लेना कि वो समाधि में स्थित है। वो भगवान को प्राप्त कर चुका है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुका है। वास्तव में अगर आप विचार करके देखें तो ये दोनों बातें बेहद कठिन और हमारे समाज में ना के बराबर पाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति क्षण भर को भी किसी एक इच्छा के बिना नहीं रह सकता। इच्छाएं 24 घंटे हमारे मन में कुछ ना कुछ पाने की लालसा, कामनाएं बनी रहती हैं और जिसके मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, उसको भी सुख पाने की या मुक्ति पाने की या मोक्ष पाने की इच्छा बनी ही रहती है। हमारे जो साधु सन्यासी समाज हैं वे भी मुक्ति की इच्छा तो रखते ही हैं। वास्तव में समाधि में स्थित व्यक्ति वो है जो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता, जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, वो समाधि में स्थित है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो ये है कि मरते समय भी हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, जिसे हम लोग अंतिम इच्छा के नाम से जानते हैं और चाहते हैं कि वो उनके परिवार वाले, उनके घरवार वाले पूर्ण करें। तो इसलिए इच्छाओं से पार पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इच्छाओं से पार लेता है वो समाधि में स्थित हो जाता है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, आत्मा से आत्मा में रमण।
यानी कि अकेले रहना। वास्तव में हम जब कभी भी अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो हम किसी दूसरे की तलाश खोजने लगते हैं। शुरू कर देते हैं ढूंढना किसी दूसरे को, किसी वस्तु को। हाथ में या तो किताब ले लेते हैं, नहीं तो टीवी चला लेते हैं, नहीं मोबाइल ले लेते हैं, नहीं गाना सुनने लगते हैं, नहीं कुछ गुनगुनाने लगते हैं, नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसको बजाने लगते हैं। क्योंकि हम एकांत से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई रहे। क्योंकि एकांत में या जब भी हम अकेले होते हैं, हम अपने आप को खुश में, सुखी या आनंदमय नहीं पाते हैं और हम किसी दूसरे का सहारा लेने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रह के सरवाइव कर ले और अपनी सरवाइव ही ना कर ले, अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर ले, आनंदमय हो जाए, तो उस व्यक्ति को समझ लेना समाधि प्राप्त हो चुकी है, परमात्मा प्राप्त हो चुका है। ये दो बातें यहाँ पे जो मुख्यतः बोली गई थी गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में, मुख्यतः दो बातें बताई गई हैं। पहली, इच्छाओं का त्याग करना, और दूसरी, अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना। इन दो बातों को धीरे धीरे अगर आप फॉलो करते हैं तो कोशिश करी जा सकती है ईश्वरत्व को प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।